नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर घर में बरकत नहीं होती है तो आज की इस वीडियो में 31 काम बनते हैं गरीबी आने का कारण। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है और इसके लिए वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को गति देता है। इसके बावजूद भी दोस्तों कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। आखिर क्यों? भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं लेकिन बन नहीं पाते, और इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र कहता है दोस्तों कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का ही वास रहता है। आप चाहें कितना भी कुछ कर लें लेकिन दरिद्रता जाती नहीं है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रह जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है, उसे सफलता मिल भी जाती है, तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि उसके जीवन से दोस्तों आर्थिक संकट खत्म हो जाता है और उसको अपने हर कार्य में, हर क्षेत्र में, हर जगह अपार सफलता हासिल होती रहती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है और इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। हमारी दैनिक जीवन की जो आदतें हैं, दरअसल हमारी आदतों की वजह से ही माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इन आदतों में सुधार नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर सकते, और अगर आप इन आदतों में सुधार कर लें तो दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होंगी। और आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से ऐसे 31 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपको अपने जीवन में हमेशा गरीबी का सामना करना पड़ता है और उसका सामना आप हमेशा करते रहते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बात और कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी का नारा जरूर लगा दीजिए। आइए दोस्तों बताते हैं कि गरीबी में आने वाले मुख्य कारण ऐसे कौन से होते हैं। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी आने की वजह। नंबर 2, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई भी व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का कभी अपमान होता है, जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी का सामना करना पड़ता है और वो उसे हमेशा चारों तरफ से घेर लेती है। नंबर 3, पेड़ के नीचे पेशाब करना। दोस्तों, बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे ही बाथरूम कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर कभी गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है और उससे बच नहीं पाता। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा वास रहता है, इसीलिए वहां पर मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वो हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते अक्सर धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए, जो यंत्र नाखून काटने के लिए बना है उसी से ही। और शुक्रवार के दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए जब भी आपको कभी अपने नाखूनों को काटना चाहिए तो आप शुक्रवार के दिन काटें। नंबर 5, घर में कूड़ा करकट का रखना। दोस्तों, आप जानते हैं कि घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए या उसका ढेर नहीं बनाना चाहिए। आप घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाएं तो उत्तम माना जाता है।
और यह भी कहते हैं कि शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाते हैं। नंबर 6, नल से पानी का टपकना। दोस्तों, आपके घर में नल टोटी जरूर है और आप जानते हैं कि आपके घर में गरीबी आ रही है, तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से अक्सर पानी टपकता रहता है तो उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि पैसा तो है लेकिन रुक नहीं रहा। अगर आप अपने घर के नल को चेक करें, यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उस नल को जल्दी ही ठीक करा लेना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उसमें से बूंद बूंद पानी टपकना चाहिए। नंबर 7, घर में पूजा पाठ ना करना। दोस्तों, कई ऐसे घर हैं जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है, वो लोग नास्तिकता के होते हैं। उन घरों के अंदर गरीबी आती है और इस तरह से बहुत सारे लोग हमने देखे भी हैं जिनके यहाँ घर में पूजा पाठ नहीं होती। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने पर घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और वो जाती नहीं, और इसी की वजह से वहाँ पर होने वाले कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनके हर काम बनते बनते बिगड़ते चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करते हैं या दिया बाती नहीं करते तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता को माने, चाहे किसी की भी पूजा करें, लेकिन पूजा पाठ जरूर करें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। इसीलिए आप चाहे किसी भी इष्ट देव को माने या किसी भी गुरु को, पूजा पाठ अवश्य करें। नंबर 8, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। दोस्तों, ये माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पलें रखी हैं तो उसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। इसीलिए अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार की टूटी हुई चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए और ना ही रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो उनको घर के बाहर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और आपके घर में गरीबी आती है और आप हमेशा ही गरीबी में जीते रहते हैं। नंबर 9, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है। यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए अपने घर की स्त्री को आपको हमेशा खुश रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो खुश रहे। उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वो गलती से भी करते हैं तो उनको प्यार से हर बात के बारे में समझाना चाहिए। और कभी अधिक ज़रूरी होता है, जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर लक्ष्मी माता का वास नहीं होता और धन का आगमन नहीं होता। इसीलिए वहाँ पर हमेशा गरीबी छाई रहती है, अपने आप में ही कम हो जाता है और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर धन क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए आप अपने घर की स्त्री का अपमान ना करें। नंबर 10, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत ही अधिक पवित्र जगह माना जाता है क्योंकि माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। इसलिए भूल कर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। तो रसोई घर के पास बाथरूम को कभी भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब को दूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। नंबर 11, गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी को तो बुलाता ही है, साथ ही इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर में गरीबी भी आ जाती है। ये आप समझ नहीं पाते, लेकिन आज हम आपको इसमें बारे में बता जरूर देते हैं। यदि बिस्तर गंदा हो जाता है तो उसको समय समय पर साफ करना जरूरी होता है या उसको धोना भी जरूरी है। बैक सीट को आप बदल सकते हैं और उसकी जगह पर साफ सुथरी बेडशीट को लगा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और सुकून भरा हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बिस्तर को हर हफ्ते जरूर धोएं। नंबर 12, गाय और बैल को लात मार देना। दोस्तों, गाय और बैल को हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। गाय को 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है, तो वहीं बैल नंदी के रूप में देखा जाता है। इसीलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए।
यदि कोई भी गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उसके घर में गरीबी का वास हो गया है। और वैसे भी गाय का अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि उसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरीके के देवताओं का निवास होता है। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए और ऐसा करने से घर में धन आता है। इसीलिए आप कभी भी गाय और बैल का अपमान न करें। नंबर 13, साधु और फकीर को अपमानित करना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उनको अपमानित कर देते हैं और चले जाने देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपको घर के अंदर जरूर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आ जाता है तो आप उसको अपमानित करते हैं और उसका शाप भी ले लेते हैं। आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ जाती है। क्या पता आप ये बात नहीं जानते कि जो साधु फकीर आपके घर पे आया है हो सकता है कि वो किसी देवता का रूप हो। नंबर 14, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, अक्सर आज के जीवन में देखा गया है कि किसी भी इंसान जो गरीब है या लाचार है उसका मजाक उड़ाते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह भी है कि ऐसा करने वालों के साथ बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई भी पता नहीं होता कि कब कहाँ पलट जाए। इसीलिए कभी भी किसी भी ऐसे इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो गरीब हो और लाचार हो। ऐसा करने से भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। इसीलिए आप कभी भी ऐसा ना करें और आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 15, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ जाती है और ये आप कभी कभार जाने अनजाने में समझ नहीं पाते। जितना भी हो सके आपको अपने माता पिता का ही सम्मान करना चाहिए। नंबर 16, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपनी पैंट पहने तो बाएं पैर से पैंट नहीं पहननी चाहिए। नंबर 17, संध्या बेला में सोना। दोस्तों, संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती हैं। लेकिन ऐसे समय में संध्या बेला में सोना बहुत ही अशुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संध्या बेला के समय लोग लेटे होते हैं। उन्हें लेटना नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। इसलिए कभी भी संध्या बेला के समय आप लेटे नहीं, क्योंकि उस समय आपके घर में पूजा पाठ करने का समय शुरू हो जाता है। नंबर 18, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर अक्सर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं या रुष्ट होने लगते हैं तो उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसीलिए आपके घर में कोई भी मेहमान आने पर आपको नाराज नहीं होना चाहिए। इस बात को आज से आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 19, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना की आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है और कर्ज में डुबो देता है। इसीलिए इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का तो बोझ बढ़ता ही है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब होता चला जाता है। नंबर 20, दांत से रोटी काट कर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी को काटकर नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों, अभी बता देते हैं। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या पैदा हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 21,
40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। दोस्तों, पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अक्सर लोग बहुत लंबे बाल कर लेते हैं और कई महीनों तक कटवाते नहीं हैं। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के ज़रिए हमारे शरीर में भी चले जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं, बीमारियों को पैदा भी करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा दिन तक लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। नंबर 22, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी होते हैं, उसे हमेशा ही काम मिलने की संभावना कम होती है, इसीलिए उन्हें क्रोध इतना नहीं करना चाहिए। इससे वो व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है और अपनी इन बातों को समझ नहीं पाता। नंबर 23, औरतें का खड़े खड़े बाल को बांधना। अक्सर दोस्तों आपने देखा है कि शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि घर में स्त्रियां जो होती हैं वो बाल को हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े होकर बाल को बांधना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है, इसीलिए अक्सर उनके लिए घर में बैठकर बाल बांधना ही जरूरी माना जाता है। नंबर 24, टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के ज़रिए बातें करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी आपकी गरीबी का कारण बन जाता है। नंबर 25, उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने की अच्छी नींद आती है और वो कहते हैं कि हम जब उल्टा लेटते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है और उल्टा नहीं लेटना चाहिए। इसकी वजह से भी ये गरीबी का कारण बन जाता है। नंबर 26, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय दोस्तों पीने का पानी आपको घर में कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 27, घर में मकड़ी का जाल होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। जिनके घरों में जाले लगे होते हैं उनके भाग्य में जाले लग जाते हैं। नंबर 28, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मोमबत्ती और अगरबत्ती जैसी चीज़ों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। बचपन से लेकर कभी कभी आप जवानी में भी ये काम कर जाते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नंबर 29, झूठी कस्में खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं और ये उनकी गरीबी का कारण बन जाता है। नंबर 30, रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है और ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि झाड़ू आप सुबह के समय लगाएं, शाम को लगाना बहुत ही अपशकुन माना जाता है। नंबर 31, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन और प्याज आदि के छिलकों को निकालकर फेंकने की बजाय उन्हें चूल्हे में ही डाल देते हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लहसुन और प्याज के छिलकों को कभी भी चूल्हे में डालकर जलाना नहीं चाहिए, यह आपकी गरीबी का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे द्वारा बताए गए ये 31 कारण आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी या फिर ज्ञान को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं और एक बार जरूर ध्यान में रखें। हो सकता है कि इन बातों को ध्यान में रखने से आपके घर की गरीबी बहुत जल्दी चली जाए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।